दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 10 अक्टूबर 2023 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली इंदिरा एकादशी के दिन मिट्टी के दीपक से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 10 अक्टूबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राज योग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री हरि सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर दीपक से जुड़ा ये आसान और चमत्कारी उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 3:08 पर समाप्त होगी और उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच होगा। दोस्तों, इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं, तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को नरक नहीं जाना पड़ता और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं दीपक से जुड़े उस चमत्कारी उपाय के बारे में जो आपकी किस्मत चमका देगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर के पूजा घर में दीपक का इस्तेमाल करें, तो रोजाना जिस दीपक का इस्तेमाल करते हैं, तो वह दीपक कौन सी धातु का हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया धातु है पीतल की धातु। तो अपने घर के पूजा घर में आप दीपक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर पीतल की धातु के दीपक का इस्तेमाल करें। माना जाता है कि पीतल की धातु का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और वह आपको लाख गुना फल देने का कार्य करता है। कई लोगों का यह सवाल होता है कि घर के पूजा घर में कितनी संख्या में दीपक जलाएं ताकि उनको अच्छे फल की प्राप्ति हो। 1 दीपक जलाएं, 10 दीपक जलाएं या 5 दीपक जलाएं ताकि उनको उसके फल की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आपको हमेशा उसी संख्या में दीपक जलाना चाहिए जिस संख्या को 2 का भाग न जाता हो, जैसे कि 1 दीपक, 3 दीपक, 5 दीपक या 7 दीपक। आप अपने पूजा घर के हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाएं, लेकिन संख्या आपको इसी प्रकार रखनी चाहिए ताकि आपको उस पूजा का उत्तम फल प्राप्त हो, ना कि किसी प्रकार का आपका कार्य बिगड़े या आपको उसका फल प्राप्त न हो। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, समय की बात करें कि ऐसे कौन से समय आपको दीपक जलाना चाहिए ताकि उस दीपक को जलाने का आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त हो जाए और आपके जीवन में उस दीपक का फायदा देखने को मिले। तो दोस्तों, जो समय होता है सबसे अच्छा, वह प्रभात काल का समय होता है। दोस्तों, जब सूर्योदय होता है और जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो नहा धोकर आपको सबसे पहले काम यही करना चाहिए कि उस समय अपने घर के मंदिर में भी दीपक जलाना चाहिए। और दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि क्या भूखे पेट रहकर आपको दीपक जलाना चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों,
सुबह के समय की जब आप पूजा करने वाले होते हैं, भगवान को याद करने वाले होते हैं, तो करने के स्नान आदि के बाद सिर्फ पानी पीकर बिना किसी प्रकार के अन्न को ग्रहण करके आप दीपक जलाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका काम बन जाता है। देवी देवताओं का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी वजह से माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा और ब्रह्म मुहूर्त में जलाया गया दीपक आपको लाख गुना फल प्राप्त करवा देगा। संध्या काल होने के बाद आपको दीपक कब जलाना चाहिए? तो माना जाता है कि संध्या काल में जब सूर्य अस्त होते हैं, तो सूर्यास्त होते ही और सूर्य अस्त होने के बाद 1-1.5 घंटे बाद तक आप संध्या काल के समय दीपक जला सकते हैं। अपने घर में जलाएं। उस दीपक का आपको सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है और आपका किसी प्रकार का कोई कार्य अटकता नहीं है। आपको हर कार्य में अच्छे फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी वजह से माना जाता है कि दीपक को जलाने का शुभ समय सूर्योदय होने के साथ और सूर्यास्त अस्त होने के साथ माना जाता है, और जो कोई लगातार ऐसा कर लेता है उसके जीवन में माता लक्ष्मी की अखंड कृपा देखने को मिलती है और उसे जीवन में धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी वजह से उसका विशेष महत्व माना जाता है। अब बात करते हैं ऐसे दीपक से जुड़े उपाय की। आपको 2-3 उपाय बताएंगे और आपको जो अच्छा और सरल लगता है उसके हिसाब से आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला उपाय, धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, सामान्य पूजा तो आप अपने घर के अंदर करते ही करते हैं। इसमें विशेष प्रकार से आपको धन लाभ के लिए किसी प्रकार का कोई अलग उपाय नहीं करना है। बस आपको दीपक के अंदर कुछ ऐसी चीज ढाल देनी चाहिए ताकि आपके जीवन में अपने आप ही सकारात्मकता देखने को मिल जाए। अगर आप धन के मामलों में विजय की प्राप्ति चाहते हैं तो आप क्या करें? जब भी शुक्रवार का दिन हो और शुक्रवार के दिन आप अपने घर के अंदर दीपक जलाने वाले होते हैं, तो प्रत्येक दीपक के अंदर आपको क्या करना चाहिए? हरी इलायची ढालनी चाहिए। 2 हरी इलायची लें और उनको अपने सर से 7 बार आपको वार लेनी चाहिए। 7 बार वारने के बाद आप उनको दीपक के अंदर ढाल दें और आपको दीपक को अपने घर के अंदर, अपने घर के पूजा घर में एक साथ रख दें या फिर अपने घर के अलग अलग स्थान पर उन दीपक। कई लोग आपको बताते होंगे और आपसे कहा भी होगा, और वह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बरकत देखने को मिल जाएगी। हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी कभी घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है या फिर घर के अंदर नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी एक प्रकार का उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो फिर आपके जीवन से वह नकारात्मकता अपने आप ही चली जाती है। और रोजाना अगर आप इस चीज को अपने घर के अंदर अपना लेते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता अपने आप ही वास करने लगती है और सकारात्मकता आपके सारे जीवन के काम बना देती है। वह क्या चीज है? इस उपाय के माध्यम से हम आपको बताएंगे। गोबर के कंडे आपको बाजार में मिलते हैं। सामान्य तौर से गांव के अंदर तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। शहरों में आपके आसपास के गांव में जाकर आप किसी भी गांव से यह लेकर आ सकते हैं। गोबर के कंडे अगर आपको मिल जाते हैं, तब आप क्या करें? रोजाना जब आप सुबह की पूजा करने वाले होते हैं, सुबह का दीपक जलाने वाले होते हैं, तब उस गोबर के कंडों को आप चूल्हे से सीधा निकाल सकते हैं या फिर गैस पर रखकर उसको आप अंगारे बना दें। उसके अंगारे बनने के पश्चात आपको एक विशेष प्रकार की सामग्री उस गोबर के कंडे पर ढालनी चाहिए, जिसमें इलायची का पाउडर, थोड़ा सा लौंग, उसके साथ ही आप गूगल धूप लोबान को अपने घर लेकर आए और उसे आप उस गोबर के कंडे पर रख दें। उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, उस धुएं को आपको पूरे घर के अंदर घूमना चाहिए और उसे अपने पूरे घर के अंदर घूमने के पश्चात सबसे आखिर में अपने घर की तुलसी के आगे आपको रख देना चाहिए। उस धुएं का जितना ज्यादा आपके घर के अंदर फैलाव होता है, बुरी शक्ति हो, नकारात्मक शक्ति हो, वो वही जलकर समाप्त हो जाती है। वह आपका किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं रुकवाती है। आपका किसी प्रकार से कोई शत्रु बाल बांका नहीं कर पाता है। इस दीपक रूपी गोबर के कंडे का उपाय करने मात्र से आपके कार्य बनने लगते हैं। उसका धुआं माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और देखते ही देखते माता लक्ष्मी उसके माध्यम से आपके घर परिवार की तरफ आकर्षित होने लगती है और आपका कार्य आसानी से संपन्न होने लगता है
और रोजाना अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर परमानेंट से ही देवी देवताओं का वास हो जाएगा। कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है और उसे नजर दोष लगती है और उसकी नजर समाप्त नहीं हो पाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल देनी चाहिए। फिर उस दीपक का जो धुआं निकलता है, उस धुएं के ऊपर की तरफ आपको किसी प्रकार की कोई कटोरी या प्लेट को आपको उल्टा करके रखना चाहिए और यह तब तक करना चाहिए जब तक उसकी काली राख और उसके धुएं से उस कटोरी के ऊपर काजल ना बन जाए। आप देखेंगे कि दीपक का धुआं जब ऊपर उठता है तो उसका काजल अपने आप उस कटोरी या प्लेट के ऊपर बन जाता है। अब क्या करें जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो या इसके ऊपर नजर दोष ज्यादा रहती हो? आपको उसको इस काजल का टीका लगाना है। काले टीके के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वह सामने वाले को प्रभावित कर सकता है और देखते ही देखते आपका काम बनाने की भी शक्ति रखता है। इसी वजह से उस काले टीके को आपको अपने मस्तिष्क के दाएं तरफ लगाना चाहिए और उसके बाद किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहिए। माना जाता है कि अभिमंत्रित किए गए दीपक का यह टोटका करने से आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। यह आपका काम अपने आप ही बना देता है और देखते ही देखते आपको सारे कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। नजर दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और पितरों को सद्गति प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से अपने कर्मों के फलस्वरूप अधोगति को प्राप्त हुए तुम्हारे पूर्वज उससे मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य सुनाता हूं। इस व्रत को करने से राजा इंद्रसेन को स्वर्ग और उनके पूर्वजों को सदगति प्राप्त हुई थी। अति प्राचीन समय में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुआ करता था। महिष्मती नाम के राज्य पर इंद्रसेन का राज्य था। इंद्रसेन के राज्य में चारों ओर सत्य और धर्म का पालन होता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। धर्म और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पुत्र पौत्र भी सुयोग्य थे। एक बार राजा इंद्रसेन की सभा में देवर्षि नारद आए। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद का हृदय से स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद को उचित आसन देकर उनको सभा में बिठाया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आप धर्म का पालन करने वाले हो। आप यहां पर सब प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हो, परंतु आपके पिता यमलोक में दुखी हैं। एक बार मैं धर्मराज से भेंट करने यमलोक गया था। तब आपके पिता से भी भेंट हुई। उन्होंने ही मुझे आपके के पास यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। आपके पिता के एकादशी व्रत के भंग होने के कारण उन्हें दोष लगा और उसके कारण उन्हें यमलोक में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उनको सद्गति दिलाने और उनके स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप उनके निमित्त आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी के व्रत के विधि के विषय में बताया। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन इंदिरा, एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से उनको सद्गति मिलती है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत का आरंभ एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही हो जाता है।
दशमी तिथि वाले दिन श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल ही स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए। फिर दोपहर के समय नदी या तीर्थ स्थान या सरोवर पर जाकर पुण्य स्नान करें, प्रेम और श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध कर्म करें और स्वयं दिन में एक ही बार भोजन करें। इसके पश्चात एकादशी के दिन भी प्रातः काल उठकर स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नियमानुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत को करने का संकल्प करें। शालिग्राम जी की प्रतिमा का अभिषेक करके धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करें। फल फूल चढ़ाए उसके बाद नैवेद्य निवेदन करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके शालिग्राम जी की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध करें। ब्राह्मण को भोजन में फलाहार कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। गाय को भोजन कराएं। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करके जागरण करें। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके अपने भाई बंधुओं और परिवार के साथ भोजन करें। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 7 काम क्रोध और आलस्य का त्याग करके करने से आपके पिता को सद्गति अवश्य प्राप्त होगी। राजा इंद्रसेन को व्रत का सारा विधान बताकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने और उनकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के निमित्त इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से व्रत को पूर्ण किया। फिर भगवान विष्णु से अपने पिता को स्वर्ग में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करी। भगवान विष्णु की कृपा से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक के कष्टों से छूटकर स्वर्ग लोक को चले गए। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस धरती के सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैंने तुम्हें जो इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया है, उसे कहने और सुनने से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य धरती के सभी सुख भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। साथ ही उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इंदिरा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव की जय।